अध्याय 19 मुहावरे और लोकोक्तियां इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। मुहावरे इडियम्स। निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कन्हैया सब ब्रजवासियों की आंखों का तारा था। यहां आंखों का तारा वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ का बोध नहीं कराता, बल्कि एक विशिष्ट अर्थ का बोध कराता है। इसका विशिष्ट अर्थ है बहुत प्यारा। ऐसा वाक्यांश मुहावरा कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, मुहावरा एक वाक्यांश है जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विशेष अर्थ का बोध कराता है। निम्नलिखित मुहावरे, उनके अर्थ तथा वाक्य प्रयोग पढ़िए और समझिए। क्रमांक, मुहावरा, अर्थ, वाक्य प्रयोग। अंधों में काना राजा, मूर्खों के बीच थोड़ा सा बुद्धिमान होना। वह 8वीं पास होने पर भी अपने घर में अंधों में काना राजा बना हुआ है। अंधे के हाथ बटेर लगना, अयोग्य को महत्वपूर्ण वस्तु मिल जाना। इस अनपढ़ को एमए पास पत्नी क्या मिली, मानो अंधे के हाथ बटेर लग गई। अंधे की लकड़ी, एकमात्र सहारा। गगन अपने बूढ़े पिता के लिए अंधे की लकड़ी बना हुआ है। अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। रात दिन काम करने से मेरा तो अंग अंग ढीला हो गया है। अंधा होना, विवेकहीन होना। बेटा, जीवन में अंधे होकर कोई काम न करना। अक्ल का अंधा, मूर्ख। उससे समझदारी की आशा करना व्यर्थ है, क्योंकि वह तो अक्ल का अंधा है। अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ पूरा करना। रामलाल मीठा बोलकर सबसे अपना उल्लू सीधा कर लेता है। आंखें फेर लेना, ध्यान न देना, उपेक्षा करना। मतलब पूरा हो जाने पर आशु ने हमसे आंखें फेर लीं। आंखों का तारा, बहुत प्यारा। गोपाल अपने परिवार की आंखों का तारा है। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। कैदी पहरेदारों की आंखों में धूल झोंककर जेल से भाग गया। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा अपने आप करना। कोई उसकी प्रशंसा करे या ना करे, वह आप ही अपने मुंह मियां मिट्ठू बना रहता है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अलग थलग बने रहना। रोहन सबके साथ न बैठकर अपनी खिचड़ी अलग पकाता रहता है। आंखों में खटकना, अच्छा ना लगना, बुरा लगना। सोहन जब से धनवान बना तब से सबकी आंखों में खटकने लगा है। आग में घी डालना, लड़ाई को भड़काना। तुम उन दोनों की लड़ाई शांत न कराकर बराबर आग में घी डाले जा रहे थे। ईद का चांद होना, बहुत दिन बाद दिखाई देना। पहले तो तुम रोज दिखाई देते थे, लेकिन अब तो ईद का चांद हो गए हो। उंगली पर नचाना, तंग करना, इच्छानुसार काम कराना। आजकल की बहुएं तो अपनी सास को उंगली पर नचाए रखती हैं। आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। अमेरिका की बहुमंजिली इमारतें आसमान से बातें करती हैं। ईंट से ईंट बजाना, तहस नहस कर देना। अमेरिका ने इराक पर आक्रमण करके उसकी ईंट से ईंट बजा दी। 19-20 का अंतर, बहुत थोड़ा सा अंतर। इन दोनों पेड़ों की ऊंचाई में बस 19-20 का ही अंतर है। 1 और 1 11, एकता में बल। दोनों मिलकर काम करोगे तो सफल हो जाओगे, क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं। एक हाथ से ताली न बजना, विवाद में एक ही पक्ष का दोष न होना। इस लड़ाई में सुरेश ही नहीं, रमेश भी दोषी है, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या होना। जब मोहन ने सुना कि उसका चचेरा भाई आईएएस पास कर गया है, तो उसकी छाती पर सांप लौटने लगा। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होना। परीक्षा होने के बाद सभी छात्र मानो घोड़े बेचकर सोते हैं। चेहरा उतरना, उदास होना। फेल होने की बात सुनते ही बेचारे सोनू का चेहरा उतर गया। छक्के छुड़ाना, पराजित करना। राणा की सेना इतने जोश से लड़ी कि उसने अकबर की सेना के छक्के छुड़ा दिए।
जी भरना, उकता जाना। हिंसा और मार धाड़ भरी फिल्में देखकर मेरा जी भर गया है। टकासा जवाब देना, साफ मना कर देना। मैंने बड़े विश्वास के साथ उससे 100 रुपए उधार मांगे, पर उसने टकासा जवाब दे दिया। दांत पीसना, क्रोध करना। जब रोकने पर भी वह मेरे सामने चुप न हुआ तो मैंने दांत पीसते हुए उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। कान कतरना, बहुत चालाक होना। उसे छोटा और भोला न समझो, वह बड़ों बड़ों के कान कतर लेता है। खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना। ये गरीब मजदूर पेट भरने के लिए खून पसीना एक कर देते हैं। गले का हार होना, बहुत प्यारा होना। मेरा छोटा बेटा मेरे गले का हार है, मैं एक पल के लिए भी उससे अलग नहीं रह सकता। गागर में सागर भरना, कम शब्दों में ही अधिक कह देना। तुलसीदास जी की एक एक पंक्ति गंभीर है, उन्होंने गागर में सागर भर दिया है। घर सिर पर उठाना, बहुत शोर मचाना। एक दिन पिताजी घर न हो तो ये बच्चे पूरा घर सिर पर उठा लेते हैं। घड़ों पानी पड़ना, लज्जित होना। चोरी पकड़े जाने पर वह ऐसा हो गया मानो उस पर घड़ों पानी पड़ गया हो। बाल भी बांका न होना, कुछ भी न बिगड़ना। भगवान की कृपा से रेल दुर्घटना में मेरा बाल भी बांका नहीं हुआ। भ्रिकुटी तानना, गुस्सा प्रकट करना। जब तक अध्यापिका ने भ्रिकुटी नहीं तानी बच्चे उधम मचाते रहे। मुंह की खाना, बुरी तरह हारना। कारगिल के युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों को मुंह की खानी पड़ी। याद रखिए, मुहावरे वाक्यांश होते हैं जो सामान्य अर्थ से हटकर विशिष्ट अर्थ देते हैं। मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। वाक्य में प्रयोग होने पर मुहावरे में लिंग, वचन आदि के कारण परिवर्तन हो जाता है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा प्रभावशाली बनती है। लोकोक्तियां, प्रोवर्ब्स। लोकोक्ति शब्द लोक जमा उक्ति से मिलकर बना है। लोक में प्रचलित उक्ति को ही लोकोक्ति या कहावत कहते हैं। ये लोक अनुभव का परिणाम होती है। आवश्यकता के अनुसार इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे काला अक्षर भैंस बराबर। अब पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गईं खेत। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है आदि। लोकोक्तियां वाक्य का अंश नहीं बल्कि पूर्ण वाक्य होती हैं। ये शाब्दिक, कोशीय अर्थ और विशिष्ट अर्थ दोनों ही देती हैं। लोकोक्तियां ज्यों की त्यों प्रयुक्त होती हैं। मुहावरों की तरह वाक्य में प्रयुक्त होने पर इनमें किसी प्रकार का लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर परिवर्तन नहीं होता। ये कथन की पुष्टि के लिए या समय समय पर उपदेश आदि देने के लिए प्रयुक्त होती हैं। कुछ लोकोक्तियां और उनका वाक्य प्रयोग। क्रमांक: लोकोक्ति, अर्थ और वाक्य प्रयोग। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेला व्यक्ति कभी कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। आजादी की लड़ाई लड़ना एक व्यक्ति के वश की बात नहीं थी। याद रखिए, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। आम के आम, गुठलियों के दाम। दुहरा लाभ कमाना। अखबार खरीदने में कुछ भी हानि नहीं है। घंटों बैठकर समाचारों से मन बहलाइए और बाद में उनकी रद्दी को बेचकर पैसे कमाइए, यानी आम के आम, गुठलियों के दाम। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दोषी का ही निर्दोष पर दोष मढ़ना। अरे, नकल तू खुद कर रहा है और इसके लिए डांट मुझे रहा है। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक पंथ दो काज, एक ही काम से दो उद्देश्यों की पूर्ति होना। प्रयागराज मुकदमे की तारीख पर गया था। एक पंथ दो काज करते हुए संगम स्नान भी कराया। अधजल गगरी छलकत जाए। ओछा आदमी ज्यादा बढ़ चढ़कर बातें बनाया करता है। ये महाशय 10वीं फेल हैं। कुछ दिन अमेरिका में क्या रहे आए, बस सब पर अंग्रेजी का रौब झाड़ते रहते हैं। इसे कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। अब पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गईं खेत। वक्त के हाथ से निकल जाने पर पछताने के सिवाय कोई चारा नहीं।
वर्ष भर तुम पढ़ाई से जी चुराते रहे, अब परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने का डर सता रहा है, किंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गईं खेत। घर का भेदी लंका ढाए, आपसी फूट विनाश का कारण बन जाती है। आपस में झगड़ा होने पर उसने अपने घर के सारे व्यापारिक भेद आयकर विभाग को बताकर अपने भाइयों को भी गिरफ्तार करा दिया। इसे कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, थोड़े ही दिन के मजे फिर वही परेशानियां। डाकुओं को कभी अधिक दिनों तक सुख चैन नहीं मिलता, उनके लिए तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। जिसकी लाठी उसकी भैंस, बलवान की ही विजय होती है। कभी गांवों में कोई कानून नहीं चलता था, वहां तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली व्यवस्था चलती थी। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, अत्यधिक परिश्रम करने पर कम लाभ होना। उसने जी तोड़ मेहनत करके अश्वगंधा की खेती की, मुनाफा देखा तो कुल 10,000। इसे कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चूहिया। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी हमेशा सशंकित रहता है। कक्षा में चोरी हो जाने पर सबकी प्रधानाचार्य के सामने पेशी हुई। मनिंदर बिना कुछ कहे ही अपनी सफाई देने लगा, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका जो ठहरा। जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। वर्षों पहले सूरजमल ने अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज दिया था। आज उसका अपना बेटा उसे नहीं पूछता, भैया जैसी करनी वैसी भरनी। काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़ होना। सुखिया ने दादी से संपत्ति के कागजों पर अंगूठा लगवा लिया, क्योंकि दादी के लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। संगति का असर अवश्य होता है। विनय को हॉस्टल में भर्ती हुए 1 महीना ही हुआ है, पर देखो उसकी चाल ढाल ही बदल गई है। सच है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। आ बैल मुझे मार, मुसीबत को बुलावा देना। तुमने इन आवारा लड़कों को अपने घर में किराएदार रखकर आ बैल मुझे मार वाली कहावत चरितार्थ की है। राई का पहाड़ बनाना, बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना। अरे भाई, जरा सी तो बात थी, तुम क्यों राई का पहाड़ बना रहे हो? दूध का दूध, पानी का पानी, सही न्याय करना। मगध नरेश ने अपराधी को सजा सुनाकर दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। ऊंची दुकान, फीका पकवान, ऊपरी दिखावा। इस होटल की ऊपरी चमक दमक पर मत जाओ, खाना खाओगे तो असलियत पता चलेगी। ऊंची दुकान और फीका पकवान। दूर के ढोल सुहावने, दूर से हर वस्तु अच्छी लगती है। आप महानगरीय जीवन की प्रशंसा करते हैं, पर आपको पता नहीं है कि वहां जीना कितना दूभर होता है, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने ही लगते हैं। मुंह में राम, बगल में छुरी, देखने में सज्जन, हृदय से कपटी। इसके माथे पर तिलक और कंठ की माला देखकर भक्त समझने की भूल न करना। इसके मुंह में राम, बगल में छुरी है। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। मैं कहती हूं, मेघना मेधावी छात्रा है, विश्वास न हो तो स्वयं देख लो। हाथ कंगन को आरसी क्या। आओ दोहराएं। मुहावरे विशिष्ट अर्थ देने वाले वाक्यांश होते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा प्रभावशाली और रोचक बनती है। वाक्यों में प्रयुक्त होने पर मुहावरों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण रूप परिवर्तन होता है। मुहावरों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता। लोकोक्ति का अर्थ है लोक में प्रचलित वह कथन जो व्यापक अनुभव पर आधारित हो। लोकोक्ति एक स्वतंत्र वाक्य के रूप में प्रयुक्त होती है। लोकोक्ति अपना कोशीय अर्थ नहीं छोड़ती,